Hello बच्चों, let's read this question. The question says find the sum of each of the following APs. First 2, 7, 12, 17 up to 19 terms. Second 9, 7, 5, 3 up to 14 terms. Third minus 37, minus 30, minus 29 to 12 terms. Fourth 1 by 15, 1 by 12, 1 by 10 up to 11 terms. Fifth 0.6, 1.7, 2.8 अप टू 100 टर्म्स। तो हम देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट क्या होगा। की कॉन्सेप्ट, तो अब देखो की कॉन्सेप्ट में हो जाएगा कि समेशन जो होता है वो मतलब एन एन टर्म्स का समेशन होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा, अब यहाँ पर d क्या होता है वो देख लेते हैं। d को हम लिखते हैं a2 माइनस a1, और a रिप्रेजेंट कर रहा है a रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। और डी A2 - A1 मतलब आप मान लो A3 - A1, A3 - A2 भी कर सकते हो, मतलब वो दो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस वो होता है डी। डी मतलब डिफरेंस, और एन होता है मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम समेशन निकालेंगे। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2, 7, 12, 17। तो हम पहले तो ए लिख लेते हैं। ए हो जाएगा हमारा 2 यानी फर्स्ट टर्म। फिर है 2 के बाद 7, तो डी निकाल सकते हैं। डी यानी दो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस, यानी 7 - 2 इज इक्वल्स टू 5 हो गया। एन हमें दिया हुआ है 19 टर्म्स, तो एन की वैल्यू हम लिख देते हैं 19। अब देखो 2a पता चल गया, डी एन सब पता चल गया, तो एस एन निकाल सकते हैं हम। तो यहाँ से एस एन हो जाएगा, एस एन यानी समेशन ऑफ एन टर्म्स। एन यहाँ 19 है, तो ये हम लिख लेंगे 19/2 इन ब्रैकेट 2a यानी 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। फिर प्लस n-1 यानी 19 - 1 इंटू डी यानी 5। तो ये कन्वर्ट हो गया 19/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू 2 यानी 4 प्लस 19 - 1 यानी 18 इंटू 5। अब देखो ये दो से कैंसिल आउट होगा, 2 दूनी 4 और ये 2 नवा 18, और ये आ जाएगा 19 इन ब्रैकेट 2 प्लस 9 इंटू 5, 9 पचे 45, और ये कन्वर्ट हो गया 19 इंटू 47 में। तो यहाँ से एस एन की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 893, और यही हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट के लिए। अच्छा, अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट में दिया 9753, तो यहाँ से सेकेंड पार्ट का ए लिख लेते हैं पहले। तो 9 डी हो जाएगा, 9 के बाद है 7, तो 7 - 9 इज इक्वल्स टू -2। एन हमें कितना दिया हुआ, कितने टर्म्स तक निकालना है, 14 टर्म्स तक के लिए, तो एन की वैल्यू हो गई 14। तो यहाँ से एस एन लिख लेंगे। एस एन मतलब S14 आप कह सकते हो, क्योंकि एन की वैल्यू 14 है, तो हो जाएगा 14/2 इन ब्रैकेट 2a यानी 2 इंटू 9 प्लस n-1 यानी 14 - 1 इंटू -2 यानी d। यहाँ पर आप देखो तो 2 से ये 2 कैंसिल आउट होगा, यहाँ -1 हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो गया 14 इन ब्रैकेट 9 प्लस 14 - 1 यानी 13, 13 इंटू -1। तो ये क्या होगा, 9 - 13 हो गया, और 9 - 13 होता है -4, और 14 इंटू 4 होगा, 4 चौका 16, 4 एकम 4 और एक 5 यानी -56। तो यहाँ से ऐसा आ गया -56। ये हो जाएगा सेकेंड का आंसर। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में लिखा हुआ है -37 -33। तो अब यहाँ पर देखो ए हो जाएगा थर्ड का, ए हो जाएगा -37, डी हो जाएगा -33 माइनस ऑफ -37, तो ये आ गया 37 - 3 यानी 4। उसके बाद टर्म्स कितने दिए हैं, 12 टर्म्स दिया है, तो एन की वैल्यू हो गई 12। तो यहाँ से एस एन या फिर S12 आप बोल सकते हो, वो आ जाएगा 12/2 इंटू 2a यानी 2 इंटू -37 प्लस n-1 यानी 12 - 1 इंटू 4 यानी d। तो अब आप देखो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये, और 2 दूनी 4 यहाँ हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो गया दिस इज इक्वल्स टू 12 इन ब्रैकेट -37 प्लस 12 में से एक जाएगा 11, 11 दूनी 22, तो ये होगा 22, और यहाँ से ये कन्वर्ट हो जाएगा 12 इंटू -15। और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12 × 5 = 60, 12 एकम 12 और 6 18, तो ये हो गया -180।
तो Sn आ गया हमारा -180, यही आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट के लिए। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट में दिया है 1/15 1/12, तो फोर्थ पार्ट के लिए ए हो जाएगा 1/15 और डी हो जाएगा 1/12 -1/15 और ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर अगर मैं 60 रख दूं तो ये हो गया 12×5 = 60 - 15×4 = 60 यानी 4। दिस इज इक्वल्स टू 1/60। तो डी की वैल्यू तो आ गई 1/60। एन हमें कितना दिया है? एन हमें दिया हुआ है यहाँ पर 11 टर्म्स, तो यानी 11 हो गया। अब एस एन निकालते हैं। तो एस एन इज इक्वल्स टू हो जाएगा 11/2 इन ब्रैकेट 2a यानी 2/15 प्लस n-1 यानी 11-1 इंटू 1/60 1/60। तो अब देखो ये कैसे कन्वर्ट हो गया, ये हो गया 11/2 इन ब्रैकेट 2/15 प्लस 11-1 यानी 10/60। तो आप देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप 2 से कैंसिल आउट कर सकते हो। 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 2 बचे 10 हो गया। फिर ये 5 से 60 को अगर कट करो तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, क्योंकि 12×5 = 60 होता है। तो ये कन्वर्ट हो गया 11 इन ब्रैकेट 1/15 प्लस 1/12, जिसको हम लिख सकते हैं 11 इंटू, अब 1/15 प्लस 1/12 हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 60, तो ये हो जाएगा 4 + 5, तो यहाँ से आ गया 11 इंटू 9/60 और 3 से कट करो तो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 और 0, ये हो गया 33/20। तो ये हो गया एस एन की वैल्यू यहाँ पर 33/20। तो ये हो गया फोर्थ का आंसर। अब फिफ्थ देख लेते हैं। तो फिफ्थ में यहाँ लिखा हुआ है 0.6 एंड 1.7 सेकेंड टर्म है, तो यहाँ सिक्स्थ में बन जाएगा ए की वैल्यू 0.6, डी हो जाएगा A2-7 यानी 1.7 माइनस 0.6 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 7 में से 6 आ जाएगा 1 और ये 1 आ जाएगा डी। एन कितना दिया है वो देख लेते हैं। तो एन दिया हुआ है यहाँ पर 100 टर्म्स, यानी एन की वैल्यू हो जाएगी 100। अब एस एन निकालते हैं। तो एस एन इज इक्वल्स टू हो जाएगा, या ऐसे 100 हो जाएगा n/2 यानी 100/2 इन ब्रैकेट 2a यानी 2 इंटू 0.6 प्लस n-1 यानी 100-1 इंटू डी यानी 1.1। तो ये कन्वर्ट हो गया। अब तो ये क्या होगा, 100 से अगर 2 को डिवाइड करो तो ये 2×5 = 10 यानी 50 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 50 हो गया। इन ब्रैकेट 2×6 = 12 यानी 1.2 प्लस ये होगा 99 इंटू 1.1, 99 इंटू 1.1। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 50 इंटू 1.2 प्लस 50 इंटू 99 इंटू 1.1, तो यहां से आ गया ये 60 प्लस 5445। अब इसका समेशन करो तो ये आ जाएगा 5 6 4 10 4 1 5 और 5। तो एस एन की वैल्यू आ गई, या S100 की वैल्यू आ गई यहाँ पर 5505 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। So the final answer for part 1, Sn is equals to 893. For part 2 it is -56. For part 3 summation is equals to -180. For part 4 summation is equals to 33/20 and for part 6th summation is equals to 5505. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.